हफ्ते का आखिरी दिन और नई खबरों के साथ मैं हाजिर हूं आपके बीच द सिनेमा शो लेकर। तो चलिए फटाफट बताते हैं आज की सिनेमा से जुड़ी जरूरी खबरें। पहली खबर है AR रहमान की, जो राजा मेनन के डायरेक्शन में बन रही मूवी पिप्पा में म्यूजिक देने वाले हैं। ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता की किताब द बर्निंग चाफीस पर आधारित इस फिल्म में ईशान खट्टर, मृणाल ठाकुर और प्रियांशु पेन्युली लीड रोल में दिखाई देंगे। रहमान ने इस न्यूज को सोशल मीडिया पर शेयर करके लिखा, पिप्पा की यादगार म्यूजिक जर्नी पर जाने के लिए तैयार हूं। फिल्म की बात करें तो इसमें ईशान ब्रिगेडियर मेहता के किरदार में नजर आएंगे, जो 45वें कैवलरी टैंक स्क्वाड्रन का हिस्सा रह चुके हैं। फिल्म का टाइटल पिप्पा भी रूसी वॉर टैंक PT-76 के नाम पर रखा गया है, जिसे लोग पिप्पा के नाम से बुलाते हैं। अगली खबर है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आने वाली सीरीज 1962 द वॉर इन द हिल्स की, जिसकी स्टारकास्ट को माही गिल ने ज्वाइन किया है। महेश मांजरेकर के डायरेक्शन में बन रही इस सीरीज की कहानी इंडिया और चाइना वॉर पर आधारित होगी, जिसमें पूरे 12 साल बाद माही गिल और अभय देओल साथ काम करने जा रहे हैं। इससे पहले दोनों साल 2009 में आई अनुराग कश्यप की फिल्म देवडी में साथ दिखाई दिए थे। इस सीरीज में माही गिल अभय देओल की वाइफ के रोल में नजर आएंगी। माही गिल ने अपने फर्स्ट लुक को इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया है। सीरीज 26 फरवरी से देखी जा सकेगी। अगली खबर संजय दत्त के फैंस के लिए है। संजय पूरी तरह से कैंसर से जंग जीत चुके हैं। उनके दोस्त और बॉलीवुड प्रोड्यूसर राहुल मित्रा ने इस बात को कंफर्म किया है। पिछले साल संजय ने अपने कैंसर डायग्नोसिस की न्यूज पब्लिक से शेयर की थी, जिसके बाद उनका ट्रीटमेंट भी चला, पर वो पूरी तरह से खतरे से बाहर है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए राहुल ने ये न्यूज शेयर की। बताया कि संजय दत्त ने हाल ही में MRI और PET स्कैन करवाया है, जिनमें पता चला है कि वो अब कैंसर मुक्त हैं। संजय ने पिछले साल 11 अगस्त को अपने सोशल मीडिया पर एक अनाउंसमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए काम से कुछ समय का ब्रेक ले रहे हैं। इसके बाद 21 अक्टूबर को अपनी हेल्थ पर अपडेट दिया, जिसमें बताया था कि उन्होंने ये जंग जीत ली है। संजय जल्द ही यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 में दिखाई देने वाले हैं। अगली खबर है कंगना रनौत की, जो कई दिनों से ट्विटर पर चर्चा में है। पहले तो कंगना रिहाना पर किए गए एक कमेंट को लेकर चर्चा में आई, फिर दिलजीत से उलझी, फिर तापसी से भिड़ गई। हुआ ये कि तापसी ने किसान आंदोलन पर सिंगर रिहाना के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, अगर एक ट्वीट से आपकी एकता डगमगाती है, एक जोक से आपकी आस्था को ठेस पहुंचती है, एक शो से आपकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तो फिर आपको जरूरत है अपना वैल्यू सिस्टम मजबूत करने की, ना कि दूसरों के लिए प्रोपेगेंडा टीचर बनने की। बस इसी ट्वीट के बाद कंगना ने उन पर पर्सनल अटैक शुरू कर दिया। एक साथ कई ट्वीट कर डाले। लिखा, तेरी माँ को अगर मैं गाली दूं, ये तेरे विश्वास को हिला देगा ना डम्बो। नेशनल प्लेटफॉर्म पर अगर उसका अपमान करूं, तेरे जैसे दूसरों की रोटियों पे पलने वाले पालतू होते हैं, कभी कुछ और नहीं बन पाते, चुप कर अब। बाद में कंगना ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया, फिर दूसरा ट्वीट किया और लिखा, बी ग्रेड लोगों की बी ग्रेड सोच, किसी को भी अपनी जन्मभूमि और परिवार पर उसके विश्वास के लिए खड़ा होना चाहिए, यही कर्म है, यही धर्म भी है। फ्री फंड का सिर्फ खाने वाले मत बनो, इस देश का बोझ, यही वजह है कि मैं इन्हें बी ग्रेड कहती हूँ। इन मुफ्तखोरों को नजरअंदाज करो। कंगना के इस ट्वीट को तापसी ने इग्नोर कर दिया है, उनका कोई जवाब नहीं आया है। इससे पहले भी कंगना तापसी को बी ग्रेड एक्ट्रेस भी बुला चुकी है। अब अगली खबर भी कंगना रनौत की ही है, जिनके 2 ट्वीट्स को ट्विटर की तरफ से डिलीट कर दिया गया है। ट्विटर ने नियम उल्लंघन का दावा करते हुए कंगना के ये 2 ट्वीट्स डिलीट किए थे, जिसके बाद कंगना बौखला गईं। उन्होंने ट्विटर को चीन की कठपुतली तक कह दिया। कंगना ने ट्वीट करके लिखा, चीन की कठपुतली ट्विटर मुझे मेरा अकाउंट सस्पेंड करने की धमकी दे रहा है, जबकि मैंने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया। याद रखो, जिस दिन मैं जाऊंगी तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। चीनी टिकटॉक की तरह तुम भी बैन हो जाओगे। कंगना ने इस ट्वीट में ट्विटर के CEO जैक को भी टैग किया। कंगना ने क्रिकेटर रोहित शर्मा के एक ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए उन्हें धोबी का कुत्ता कह डाला था। प्रदर्शन कर रहे किसानों को आतंकवादी कहा था। इसी के बाद ट्विटर ने उनके 2 ट्वीट्स डिलीट कर दिए थे। किसान आंदोलन को लेकर इस समय पूरा देश अपनी अपनी राय रख रहा है। ये मुद्दा अब इंटरनेशनल हो चला है। हॉलीवुड सितारे भी किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, जिनमें पॉप स्टार रिहाना से लेकर ग्रेटा थनबर्ग का नाम शामिल है। वहीं बॉलीवुड स्टार्स इसे इंटरनेशनल मैटर बता रहे हैं। बीते दिनों ट्वीट करके कुछ स्टार्स ने इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा की बात कही, जिसके बाद बहुत से स्टार्स को ट्रोल भी होना पड़ा।
अब रिसेंटली सलमान खान ने किसान आंदोलन पर अपना बयान दिया है, लेकिन बहुत अजीब सा। सलमान मुंबई में एक इवेंट के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। वहां उनसे पत्रकारों ने पूछा कि बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं, इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है किसान आंदोलन, आपकी क्या राय है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जवाब आया, हाँ कहूंगा, जरूर कहूंगा, ऑफ कोर्स, सबसे सही चीज होनी चाहिए। इसके बाद सलमान ने इसी बात को 5 बार दोहराया अंग्रेजी में, बस हर बार लाइन में कुछ शब्द बदल दिए, राइट थिंग, नोबल थिंग और करेक्ट थिंग जैसे शब्द डाल दिए, लेकिन तात्पर्य एक ही रहा, सही चीज होनी चाहिए, बस सेफ आंसर। सलमान के इस डिप्लोमेटिक जवाब से सरकार या किसान किसी को भी शिकायत नहीं होगी, क्योंकि सलमान ने दोनों पर ही कुछ नहीं कहा, बस बीच का रास्ता निकाल दिया। सलमान का जवाब लोगों के भी सर से ऊपर निकल गया। एक यूजर ने आखिर पूछ ही लिया, ये वैसा ही है जैसे किसी ने सलमान से पूछ लिया हो कि आपकी शादी कब होगी। कम ऑन सलमान, हमें सही और गलत पता है, आप किस साइड हो। इससे पहले अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, करण जौहर, कैलाश खेर, रितेश देशमुख, प्रीति जिंटा, तापसी पन्नू, ऋचा चड्ढा, हंसल मेहता और अनुभव सिन्हा जैसे सितारे किसान आंदोलन पर अपनी अलग अलग राय रख चुके हैं। किसान आंदोलन से ज्यादा अब मुद्दा इस बात पर घूम गया है कि इंडिया के इस मैटर में विदेशी सितारों का बोलना कितना सही है। अगली खबर है पॉप स्टार रिहाना से जुड़ी, जिनका एक ट्वीट देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। अब रिहाना के इसी ट्वीट पर महाभारत फेम गजेंद्र चौहान ने उन्हें धमकी दे डाली है। डीएनओ को दिए एक इंटरव्यू में गजेंद्र चौहान ने कहा है, भारत लोकतांत्रिक देश है, हमारा लोकतंत्र हमें विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का अधिकार देता है। बीते कुछ महीनों से हमारे देश के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विषय पर एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी रिहाना ने ट्वीट किया है, रिहाना, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, हमारे देश के आंतरिक मामले में कुछ मत बोलो। मैं बस रिहाना से कहना चाहता हूं कि अपना मुंह बंद रखो। हमने तुम्हें ऐसी कोई परमिशन नहीं दी कि तुम हमारे आंतरिक मामलों में बोलो। मैं रिहाना से पूछना चाहता हूं कि वो किसान आंदोलन के बारे में क्या जानती है, क्या वो जानती है लाल किला कहाँ है? जब नहीं पता तो ये ट्वीट क्यों किया? गजेंद्र ने लोगों से और किसानों से अपील की कि वो बाहरी लोगों को ऐसे मौकों का फायदा ना उठाने दें। द सिनेमा शो में आज की बड़ी खबरें बस यहीं तक। चलते चलते विश करेंगे अभिषेक बच्चन को, जिनका आज बर्थडे होता है। उन्होंने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में दी, जैसे मणिरत्नम की फिल्म युवा, रावण, गुरु में अभिषेक ने कमाल की एक्टिंग की। अभिषेक ने 3 साल लगातार फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी जीता। उनकी फिल्म मनमर्जियां में भी उनके काम की खूब तारीफ हुई। अभिषेक को हमारी तरफ से जन्मदिन की खूब सारी बधाई। अब मैं लेती हूं आपसे विदा। मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।